फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स हम आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के जो हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। जिनका भी फ्रेंड्स अभी तक पेपर बाकी हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं। हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी ओर से दोगुनी ताकत के साथ मेहनत कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आपके पेपर में किसी प्रकार का कोई कमी ना आ जाए। तो यहाँ से आपको रेलवे के ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और फ्रेंड्स आप जैसे वीडियो को लाइक कीजिएगा तो आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप हाइप जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को कमेंट के सेक्शन वाले में हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका पहला है। इनमें कहता है 3 शब्द दिए गए हैं, जैसे वेन आरेख का प्रश्न दिया गया है। मछलियों हैं, सांप हैं और पक्षियों हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखते देखते समझ में आ रहा होगा कि मछलियों, सांप और पक्षियों ये सभी जो हैं अलग अलग जो हैं प्रजाति के हैं। मछली भी अलग होते हैं, सांप भी अलग और पक्षी भी अलग। तो सभी का डायग्राम अलग अलग बनेगा। यहाँ से आप देखिएगा डी में दिया गया है। तो डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 है। 292 का संबंध 146 के साथ है। उसी प्रकार 582 का संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि 292 को क्या करें 146 हो जाए। यदि 292 को 2 से भाग दे देते हैं तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, क्योंकि देखने में ही लग रहा था ये आधा है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना था। 582 में भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना के 4, 2 नामा के 18, 2 एक कम के 2, 291 होगा। और 291 विकल्प सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो ये प्रश्न संख्या 3 हैं। इनमें आपको जो हैं अक्षर सीरीज के प्रश्न दिया गया है। तो ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स। वाई, एक्स, डब्लू, उसके बाद फिर देखो यू, टी, एस, यहाँ पर देखो क्यू, फिर यहाँ पर देखो पी, ओ, आगे देखेंगे एम, एल, के, आगे है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले हम वाई से यू पर जाएंगे। तो यहाँ -4 की कमी किया गया है। फिर देखो यू से क्यू पर जाते हैं, -4 की कमी। फिर क्यू से एम पर जाते हैं, -4 की कमी। फिर यहाँ पर 13 में से 4 चला जाएगा 9, 9 पर आपका आई हो जाएगा। फिर आगे फिर देखो एक्स से हम टी पर जाएंगे। तो एक्स का 24, टी का 20। यहाँ पर भी फ्रेंड्स -4 की कमी है। आगे भी देखिएगा -4 की कमी, इसके आगे भी -4 की कमी, यहाँ भी -4 की कमी करते हो। एल का नंबर 12, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 पर एच आएगा। यदि हम विकल्प को देखते हैं तो डायरेक्ट हम डी को राइट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स और किसी भी विकल्प में नहीं है। तो आपका यहाँ से डी राइट आंसर होगा। IHG। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फ्रेंड्स इस तरह से हमेशा ध्यान देना है। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कहता है लुप्त अंक ज्ञात करें। ध्यान से आप देखिएगा तो लुप्त अंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि बड़े नंबर को देखते हैं यहाँ से 64 हैं, फिर यहाँ 49 हैं, यानी कि कहीं भी स्थिर बड़े नंबर नहीं हैं। या आप रो के तरह से देखो या आप कॉलम से देखो। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी को ऐसा कुछ करके सोचो कि फ्रेंड्स वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम 64 का रूट निकालते हैं
तो 8 होगा। 36 का रूट निकालते हैं तो 6 होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 14 होगा, यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार 25 का 5 हो जाता और 49 का 7 हो जाता और इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 12 होगा। यहाँ पर 12 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 81 को जोड़िएगा 9 होगा और 16 को जोड़िएगा तो 4 होगा। इसको भी आप यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 9 और 4 क्या बनेगा 13। 13 विकल्प ए में दिया गया है, ए बिल्कुल सही होगा। आइए फ्रेंड्स, और अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बाकी हैं, तो हम आपके लिए पीडीएफ तैयार किए हैं जिसमें कि आपको 2500 प्रश्न मिलेगा और रेलवे के ऑल सब्जेक्ट जो हैं इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर इन पीडीएफ के जो हैं लेकर तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ये आपके व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा और इसके लिए मात्र आपको 59 रुपीज़ जो है फ्रेंड्स परचेज करना होगा। तो आप ज़रूर फ्रेंड्स इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आपके पेपर में जो है किसी प्रकार का कोई कमी ना आ जाए। तो आइए अब प्रश्न संख्या हम 6 की ओर चलते हैं। तो इनमें कहता है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ से बताना है कौन सी आकृति इस जगह फ्रेंड्स आएगी। तो ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका जो है इस तरह से अंदर की ओर बनेगा, जबकि यहाँ पर तीर आ गया तो नहीं होगा और इसमें कोई कुछ है नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखो, उसके बाद आपका फिर एक बाहर की तरफ से इधर से घूमेगा तो बाहर की तरफ से दोनों में है। फिर यहाँ पर त्रिभुज हैं तो आपका इस जगह भी त्रिभुज ही आएगा, एक छोटा सा त्रिभुज आएगा। इस जगह क्या आएगा, एक छोटा सा त्रिभुज आएगा जो कि यहाँ पर वृत्त आ गया तो ये आपके रॉन्ग होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। इसके लिए डायरेक्शन बना लेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। अब ए जो है मोहन, मान लेते हैं यहाँ पर कौन है, मोहन है पॉइंट ए पर और ए से मोहन स्थान बी तक सीधे 8 मीटर चलता है। सीधे कितना चलता है, 8 मीटर की दूरी सफ़र किया। वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। 4 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा यानी अब पश्चिम की तरफ फिर 8 मीटर चला। यदि ऊपर 8 है तो ये भी जितना दूरी ऊपर होगा वही होगा क्योंकि समान है। अब इस पॉइंट पर आकर रुक गया। अब पूछा वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अच्छा, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। देखो ये टोटल दूरी 4 था, यदि हम टोटल मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि वह 3 ही चल रहा है। तो 3 चल रहा है तो हम कुछ दूरी को छोड़ना होगा, तो ये आपका चला है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि अब बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बताना है। यदि ये वाला दूरी आपका 4 होगा तो ये भी टोटल 4 ही कहलाएगा, लेकिन 4 में 3 मालूम है तो अब शेष जो बचेगा 1 होगा। तो 1 मीटर की दूरी होगा। 1 मीटर सी में राइट होगा। सी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलते हैं अब प्रश्न संख्या 8 की ओर। कथन में कहता है सभी कुत्ते पुस्तक हैं। देखो हम समझने के लिए कैसे कुत्ते को बना लेते हैं। सभी कुत्ते, जितने के जितने कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते पुस्तक हैं। सभी पुस्तकें चित्र हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, चित्र हैं। सी से हम यहाँ पर चित्र को बना लेंगे। अब निष्कर्ष में कहता है सभी कुत्ते चित्र हैं। क्या सभी कुत्ते चित्र हैं? तो देखो कुत्ते का डायग्राम यहाँ पर है,
और चित्र का डायग्राम यहाँ पर है। तो चित्र के अंदर में कौन है? कुत्ते हैं। तो ये बात आपका राइट होगा। दूसरा कहता है सभी पुस्तक कुत्ते हैं। अब देखो पुस्तक का डायग्राम ये बड़ा है और कुत्ते का डायग्राम छोटा है। कुछ कहता तो सही होता, लेकिन सभी पुस्तक कुत्ते नहीं हो सकते हैं, ये आपका रॉन्ग होगा। तीसरा कहता है सभी चित्र कुत्ते हैं। चित्र का डायग्राम यहाँ पर है और कुत्ते का डायग्राम यहाँ पर है। ये बड़ा डायग्राम छोटा में नहीं जा पाएगा। कुछ कहता तो सही होता। जैसे चौथा कहता है कुछ चित्र पुस्तकें हैं। अब चित्र का डायग्राम ये काफ़ी बड़ा है और पुस्तक का डायग्राम छोटा है, पर यहाँ पर चर्चा किया कुछ वाले, तो पुस्तक चित्र का हिस्सा कुछ इसके अंदर जरूर आएगा। तो ये वाले सही कह रहा है। तो निष्कर्ष केवल 1 और 4 लागू हैं। यहाँ से आपका होगा निष्कर्ष केवल 1 और 4 लागू हैं, ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इनमें कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को अदल बदल दिया जाए ताकि समीकरण सही कर देगा। तो विकल्प से हल करना होगा। विकल्प ए को लेते हैं, प्लस के जगह गुना, गुना के जगह प्लस रखना होगा। तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। अब देखो 6 कम 6, 6 दूना के 12 कट जाएगा। 2 गुना 3 करोगे 6 होगा, और 6 में आप 7 को जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 42 दिया गया है। तो विकल्प ए तो आपका होगा नहीं। बी को चेंज करेंगे, 6 के जगह 7, 7 के जगह 6 रख देंगे। तो यहाँ पर 12 भागा 6, 6 के जगह 7 आ जाएगा और प्लस 3 गुना 7 के जगह 6 होगा। तो ये आपका फ्रेंड्स सबसे पहले तो 7 से 12 कटेगा नहीं। सबसे पहली बात 7 से तो 12 कटेगा नहीं, तो ये भी विकल्प आपका रॉन्ग होगा। सी को चेक करते हैं, प्लस भाग के जगह प्लस रखेंगे और यहाँ आपको रखना है भागा। तो ये दोनों को आप जोड़िएगा, 12 और 6 क्या होगा 18 भागा 3 गुना 7। अब बराबर तो आपको पता है 42 है। भाग का क्रिया होगा 3 छक 18। अब 6 गुना 7 कीजिएगा, इधर आपका 42 है। तो 6 गुना 7 होगा 42 और इधर भी 42 है। तो फ्रेंड्स आपका 42 = 42 विकल्प सी से आ गया। तो विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 है। कहता है रमन प्रातः काल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन आपको बनाना है। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, दाएं हाथ की पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। यहाँ से क्या कहा, अब देखो सुबह का टाइम है तो सूर्य किधर से उगेगा, तो सूर्य पूर्व दिशा से उगेगा। ठीक है। अब कहता है रमन प्रातः काल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका मुख जो है किधर है, सूर्य की तरफ है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ गया। कुछ समय बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये वाले दिशा जो है पश्चिम होगा। रमन किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब 4 विकल्प हैं फ्रेंड्स आपके पास, आँख, हाथ, नाक, कान। इनमें से कौन अलग है? तो ध्यान दीजिएगा, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सभी ज्ञान केंद्रीय हैं। ये सभी क्या हैं?
ज्ञान केंद्रीय हैं और हाथ आपका सबसे यहाँ से अलग होगा क्योंकि ये ज्ञान केंद्रीय नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब देखो यहाँ पर ए आई ओ, ये तीनों जो हैं ए आई ओ ये आपका वोवेल है। ये तीनों क्या हैं? स्वर हैं। वोवेल यानी कि ये तीनों क्या आपका स्वर हैं और एन आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए आपका ये डी जो है सबसे अलग और भिन्न होगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कथन में कहता है धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। ठीक है, धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। निष्कर्ष में कहता है वो धातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो धातु जो है गर्म करने पर नहीं फैलती हैं। दूसरा कहता है सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती हैं धातु होती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलेगी वह धातु होगा। यहाँ से कहते हैं केवल निष्कर्ष एक लागू है। ये आपका राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सभी व्यक्ति जो हैं पूरब की तरफ मुख हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यदि पूरब की ओर मुख करके बैठा है तो ये आपका होगा यहाँ पर दायां। ये साइड बनेगा दायां और ऊपर बनेगा बायां, क्योंकि दाएं बाएं का भी खेल होता है प्रश्न में। जैसे कहा सी जो है बीच में है, सी बीच में है तो सी आप यहाँ पर बैठा लीजिएगा। आगे का ए और ई के बी ई के निकटतम दाएं हैं। बी जो हैं ई के निकटतम दाएं हैं। तो ई के 6 व्यक्ति हैं तो बीच में कैसे होगा? कहा 6 व्यक्ति हैं तो 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे तो बीच में कहाँ होगा? बीच में तो सी नहीं हो पाएगा। कहा सी बीच में है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। पहले बोला ए और ई, बी जो हैं ई के निकटतम दाएं हैं। बी क्या है? ई के निकटतम दाएं हैं। हम क्या करते हैं, ई को यदि यहाँ पर बैठाते हैं तो बी को यहाँ पर बैठाना होगा। ठीक, लेकिन डी के बाईं ओर है तो डी के बाईं ओर कौन है? एफ यहाँ पर बैठेगा। फिर बोला एफ दाएं छोर पर नहीं है। यदि एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ कहाँ होगा? एफ बाएं छोर पर होगा तो एफ को यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा, सी कहा था बीच में बैठा है। सी कहीं पर भी बैठेगा तो बीच में बैठेगा। ये हम यहाँ पर सी को बैठा दिए। ठीक, अभी तक देखो कौन नहीं बैठा है, तो अभी तक जो नहीं बैठा है आप उनको बैठा लीजिएगा। अभी तक फ्रेंड्स यहाँ पर ए नहीं बैठा है तो हम ए को यहाँ पर बैठा देंगे। अब प्रश्न में पूछा बी और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में कौन है? बी और सी के बीच में ई है। ई देखो सी में दिया गया है तो सी राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के कभी भी प्रश्न आते हैं तो हम पीछे की ओर से चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर पीछे एन है और यहाँ 95 है तो देखना है क्या 95 पे सच में एन है। तो फ्रेंड्स 9 इधर से जाएगा और 5 इधर से आएगा, तो हाँ इसके बीच में सच में एन है। फिर यहाँ पर 30 है, क्या देखो 30 पर ई है तो 30 पर हम देखते हैं ई तो नहीं है। इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे तो 30 पर आई आ रहा है।
इसका मतलब विकल्प ए आपका यहाँ से रॉन्ग होगा। बी को चेक करेंगे 95 तो चेक हो चुका है, सही था। अब ये आपका 00 है, तो देखो 00 पर क्या ई है, इधर भी चलो इधर से भी चलो, हाँ 00 पर ई है। अब दूसरे बार 85 है, अब 85 पे देखो क्या पी बन रहा है, तो हाँ 85 पर भी देखो यहाँ पर पी बन रहा है। तो कौन सा विकल्प में मैच किया गया, तो बी में मैच किया गया। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं जीकेजीएस साइंस की प्रश्न की ओर, जो कि फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कहता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 117 खिलाड़ी ने भाग लिया था। बी यहाँ से राइट आंसर होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन था। यहाँ से आपका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्षेत्र फिल्म किसे मिला था, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। बी को राइट कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस टाइप के वीडियो बनाने में, प्रश्न तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी ऑल करके आप एसएससी ऑफिशियल 2 के फैमिली सदस्य में मेंबर जरूर फ्रेंड्स बन जाइएगा। तो कहता है नृत्य कला निधि 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो नीना प्रसाद को प्रदान किया गया है। यहाँ से फ्रेंड्स ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ए यहाँ से राइट आंसर होगा। EOS 09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था, तो PSLV C61 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। बी यहाँ से राइट आंसर होगा। भारत का नवीनतम व 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो इसका जवाब होगा मोइदम। यहाँ से सी राइट आंसर होगा। 58वीं बाघ परियोजना कौन सी है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। सी को राइट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 की उप विजेता टीम कौन सी थी, तो फ्रेंड्स ये थी दिल्ली कैपिटल। सी राइट कीजिएगा, दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती थी, तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका। डी यहाँ से राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इपो मलेशिया में। ए राइट आंसर होगा, इपो मलेशिया। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुवाहाटी में किया गया था। ए को राइट कीजिएगा। 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियंस का खिताब किसने जीता था, तो
फ्रेंड्स ध्रुव सीतावाल ने जीता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जनेवा में हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से 2024 का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे मिला था? तो कृष्णा प्रकाश को मिला था। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालीफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स साना मीर को बनाया गया था। ए को यहाँ से राइट कीजिएगा। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया था। सी राइट कीजिएगा। किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीला नायर यहाँ से राइट आंसर होगा। विकल्प ए। 10वीं विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाल इंडोनेशिया में हुआ था। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में इसरो ने अपने ऐतिहासिक शोबे NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? GSLV F-15। सी को यहाँ से राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो थे वह थे सलमान खान। ये आपका राइट आंसर यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सार्वत्रिक बजट प्रदान किया गया है? तो PM गरीब कल्याण योजना। सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमार्ग सुरंग। यहाँ से ए राइट आंसर होगा। 2025 में 7 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्न में किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा। यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गांधीनगर। यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। यहाँ से देखिएगा डी राइट आंसर होगा। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई है? तो बिहार जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कहता है एक संख्या का 33.1/3% 100 है तो मूल संख्या क्या होगा? अब वह कौन सी संख्या है मुझे नहीं पता। हम संख्या को x मान लिए। x का 33.1/3% निकालेंगे। इन दोनों को आपस में गुना किया जाएगा। 33 गुना 3 99 होगा और 99 में ये ऊपर वाले एक को जोड़ा जाएगा तो ये आपका 100 होगा। अब बटे यहाँ से क्या होगा 3, लेकिन वो प्रतिशत का मतलब भी बटे 100 होगा तो 300 हो जाएगा। बराबर ये आपका यहाँ पर 100 दिया गया है। अब 100 से 100 कट जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा? तो x बराबर यहाँ से 300 बनेगा। x बराबर क्या बनेगा 300।
300 देखिएगा डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इनमें से कहता है यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, जिसका रेशियो देखिएगा 2, 3 और 5 में है। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 3, 2, 5, 5, 5, 10 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, जो आपका योग है ये 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना का मतलब 100 है तो ये आपका 200 हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा तो अनुपात 1 बराबर 20 आएगा। अब इनमें पूछा सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या का, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो बड़ी संख्या 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग 25 होगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और 25 आप देखिएगा सी में दिया गया है, तो सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखो 2 संख्या हैं, अब क्या कहा, पहली संख्या और आपका दूसरी संख्या है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितना भाग है, मैंने मान लिया दूसरी संख्या x है, तो ये जो है x का 2/5 हो जाएगा। इनको आप हल कीजिएगा तो ये आपका 2x/5 होगा। अब इनको 2 भाग में बांट दो, x माइनस 2x/5, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से आपका ये 70 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इनको हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। इनको यदि हम हल करेंगे तो एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। ये आपका 5x + 2x होगा, बराबर में आपका 70 होगा। सबसे पहले प्रश्न में कहा 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर आपको 70 को ही बांट देना है, डायरेक्ट हम क्यों ना बांट लें। 70 को हम डायरेक्ट बांट लेते हैं। 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है, 70 को, कि पहली संख्या, मान लेते हैं ये पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी का 2/5 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 2/5 है, तो हम पहले इनका 2/5 निकाल देते हैं। तो ये आपका कितना होगा, 14। 14 दूना के आपका ये 28 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 28। नहीं तो आप इनको ऐसे भी बना सकते थे। कुल आपके पास कितना था, कुल आपके पास 5 था, 5 में से 2 चला गया, 3, 3/5 70, ठीक है, 28 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है, संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5 भाग हैं। तो दोनों भाग आपस में क्या हो जाता, दोनों भाग आपस में बराबर हो जाता। दोनों भाग आपस में यहाँ पर क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो छोटी संख्या बताना है, यानी कि ये x हो जाता प्लस 2x/5 बराबर आपका ये 70 हो जाता। ठीक, अब आप इनको हल कर लेते हैं।
इनको हम हल कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता, एलसीएम आपका 5 होता, ये 5x + 2x बराबर आपका 70 हो जाता, 7x/5 बराबर 70 हो जाता, ये कट जाता 10 बार में, x बराबर आपका 50 आ जाता। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका क्या था, दूसरी संख्या x था, पहली संख्या 2x/5 था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना था, छोटी संख्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या आपका ये है तो इसमें 2 लिखिएगा गुना x का मान 50 है, 50/5, ये आपका 10 बार में कटेगा, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो छोटी संख्या क्या निकल कर आ जाएगा, 20, और ये में दिया गया है तो ए राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। जब किसी संख्या का 40% 42 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है, तो वह संख्या क्या है, मुझे नहीं पता है, संख्या मान लेते हैं x है। x का 40% में जब हम 42 को जोड़ते हैं तो वह स्वयं संख्या x के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से आप देखो, इसको और इसको कटिंग करोगे, हल करेंगे तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये x 4x बटे के यहाँ 10 हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है 42 तो बराबर के साइड जाएगा तो माइनस होगा। हल करेंगे, इसके नीचे एक एलसीएम यहाँ से आपका आएगा 4 - 10x, एलसीएम यहाँ पर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल दिए, 10 में से 4 चला जाएगा, -6x बटे 4 बराबर -42 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 कम 6 6 सत्ते के 42, x बराबर होगा 7, 6 सत्ते के 42, 42 ही था ना फ्रेंड्स, 42, तो यहाँ पर x बराबर 28 आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो वह संख्या आपका क्या होगा फ्रेंड्स, तो वह संख्या 28 होगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया गया है। ठीक, यहाँ से आपका 28 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप यहाँ से देखिएगा 5 को, 5 में कहता है इतना इतना के मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देखो गुना करने बैठ जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि 1.07 यहाँ पर भी है, उसके बाद बीच में प्लस आया, फिर 1.07 यहाँ भी, फिर बीच में प्लस आया, फिर 1.07 यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, 1.07 को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा 65 + 26 + 9 बचेगा। अब 1.07 सभी को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 के 0 हासिल 2, फिर 6 और 2 8, 8 और 2 यहाँ से 10 हो जाएगा। अब पॉइंट उड़ा देंगे तो बटे 100 होगा, 100 से 100 कट गया तो ये आपका 107 हुआ, और 107 यहाँ से देखिएगा डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। यदि अभी तक आपका पेपर फ्रेंड्स बाकी हैं तो फ्रेंड्स ये आपके लिए जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ तैयार किया गया है, तो आप ज़रूर इन पीडीएफ को एक बार परचेज करके पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, जिसमें कि आपको जीएस, करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस के जो हैं सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। और ये आपके व्हाट्सअप नंबर हैं, पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 59 रुपीज़ पे करना है। और ये मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम का डेट कब है उनको ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑल पर ज़रूर रखिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपके पास जो हैं सबसे पहले वीडियो इस प्रकार का मिल सके। और ये फ्रेंड्स जो हैं एसएससी ऑफिशियल 2 ये आपके सिलेक्शन दिलाने वाले चैनल हैं,
क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपको पता है कि किस प्रकार से तैयारी हो रहा है, रेगुलर तैयारी चल रहा है। 5 AM और 11 AM पर डे फ्रेंड्स आपको वीडियो मिलेगा। सिर्फ संडे को आपको 5 AM वाली वीडियो मिलेगा, एक वीडियो जो है बंद होता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।